रामपुर गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। उनमें दो सबसे अच्छे दोस्त थे, गुड्डू और भीम। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और गाय भैंस चराने जाते थे। गुड्डू थोड़ा चालाक था, जबकि भीम सीधा साधा और ईमानदार। दोनों के घर खेतों के पास ही थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक शेर दिखा है। लोग डर गए। किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, लेकिन गुड्डू और भीम रोज वहीं से अपनी गायों को चराने ले जाते थे। अगले दिन जब दोनों गायें लेकर जंगल की तरफ गए, तो अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, घर लौट जाओ। भीम बोला, कौन है वहां? तभी झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ। उसने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। गुड्डू ने झोले में देखा, उसमें 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ था। वह बोला, अगर इसे दे दिया तो हमें क्या खाएंगे? भीम ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी और गुड़ बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने सच्चा दिल दिखाया है, तेरे इस कर्म का फल तुझे जरूर मिलेगा। अगले ही पल वह बूढ़ा गायब हो गया। गुड्डू और भीम दोनों हैरान रह गए। वे भागते हुए गांव पहुंचे और सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कई दिन बीत गए। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली गिरी, पेड़ टूट गए और खेतों में पानी भर गया। गुड्डू का घर मिट्टी का था, पूरी तरह गिर गया। वह रोने लगा, अब मैं कहाँ रहूंगा? तभी भीम अपने घर से दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई, तू मेरे साथ चल, मेरा घर तेरे लिए हमेशा खुला है। रात को जब दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब भीम ने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक सोने की मटकी थी। उसने कहा, बेटा, तूने उस दिन भूखे को खाना दिया था, ये उसी दया का फल है। ये मटकी तुझे सुख और सम्मान देगी। भीम ने नम्रता से कहा, बाबा, यह मटकी पूरे गांव के काम आएगी। अगले दिन उसने उस सोने को गांव के मंदिर और स्कूल की मरम्मत में लगा दिया। अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा। गुड्डू को तब समझ आया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि नेकी और दोस्ती है। उसने भी भीम से माफी मांगी और दोनों फिर पहले जैसे दोस्त बन गए। उस दिन से